जय श्री कृष्णा मित्रों, गीता के एक श्लोक से अपनी बात प्रारंभ करना चाहूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमन करता हूं श्री कृष्ण परमात्मा को, नमन करता हूं उनके द्वारा उपदेश गीता को, जो वर्षों पहले भी सार्थक था, आज भी सार्थक है। बहुत छोटी सी बात कहने जा रहा हूं। जब पृथ्वी पर आए थे क्या लेकर आए थे, और जब जाएंगे क्या लेकर जाएंगे। 100 करोड़ का मालिक क्या 1 रुपया भी साथ में लेके जाएगा? यदि कोई ऐसी व्यवस्था होती कि मानव साथ में ले जाता तो ना जाने मानव का लालच किस सीमा तक पहुंच जाता। बात बहुत छोटी सी है, एक सोसाइटी की बात है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें देवभूमि हिमाचल में रहने का अवसर मिला है, और सोलन में रहने वाले परम भाग्यशाली हैं जिन्हें मां शूलिनी के चरणों में, मां शूलिनी की आज्ञा से ही सोलन की धरती पर रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इतनी सुंदर प्राकृतिक वातावरण में, इतने सुंदर देवभूमि पर स्थित देवभूमि अपार्टमेंट में हम सब रह रहे हैं। मैं समझता हूं 60 या 70 फ्लैट टोटल होंगे, मैंने कभी गिने नहीं है। स्थायी निवासियों की संख्या की बात करूं 50 परिवारों से अधिक नहीं होंगे। इतनी छोटी सी सोसाइटी, एक परिवार होता है और हर एक सदस्य एक पारिवारिक सदस्य लगता है। सुख दुख में साथ देना हर किसी का कर्तव्य होता है। पिछले कुछ समय से जिस तरह की कटुता हमारी सोसाइटी में पैदा हुई है, क्या यह सही है? व्हाट्सएप पे मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। क्या मैंने कोई ऐसा मैसेज दिया है जिससे किसी के हृदय को आघात पहुंचे? वो मेरा सबसे बड़ा पाप होगा यदि मैंने दिया भी होगा। परमात्मा प्रयास यही करवाता है कि किसी का दिल ना दुखे। हम एक 25 नियमित रूप से रहने वाले परिवारों की सोसाइटी में क्या एक मत नहीं हो सकते? सोसाइटी का एक भाग ये चाह रहा है 18 मई को इलेक्शन हो। क्या वो इलेक्शन वास्तव में पूरी तरह वैधानिक होंगे? क्या हम बाई लॉज का पालन करेंगे? क्या बाई लॉज में जो पहला पॉइंट लिखा गया है, जो भी वोट देगा और जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, ही और शी मस्ट नॉट बी ए डिफॉल्टर। बहुत बड़ी राशि डिफॉल्ट के रूप में हमारे नाम के सामने खड़ी है। हमारे नाम से मतलब सीपी भसीन का नहीं कह रहा हूं। शायद परमात्मा ने मुझे इतनी सद्बुद्धि दी हो कि मैंने C3 और C11 दोनों की मेंटेनेंस मई की पे कर दी हो। C3 का मैं उपयोग नहीं कर रहा, पानी का भी उपयोग नहीं करता, ट्रैश कहां से आएगा? लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। यदि 1500 रुपए मैं C3 के नाम पर सोसाइटी को दूंगा, सोसाइटी का शायद भला ही होगा। हमें सब को मिलकर क्या सोसाइटी की प्रगति में योगदान नहीं देना चाहिए? क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम चलिए, एक महीना कोई कारण हो सकता है, हमारे फ्लैट की कम से कम 40 लाख कीमत है ए और ब्लैक की, और 90 लाख 85 लाख मैं समझता हूं सी ब्लॉक की है। क्या महीने के 1500 रुपए जो हम नियमित रूप से सफाई प्राप्त कर रहे हैं, पानी के टैंक आ रहे हैं, पानी के टैंक मंगवाने में पैसा लगता है, बोरिंग की समस्या आती है। जो 4 हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं वो पेड नहीं है, उनको तनख्वाह नहीं देते, वो केवल वॉलेंटियर रूप से सोसाइटी का कार्य करते हैं। क्यों ना एक साथ मिलकर समाधान निकाला जाए, एक साथ सब लोग बैठें और वैधानिक रूप से लोकतांत्रिक पद्धति से जो भी चयनित होना चाहता है वो आगे आए, अपना नाम दर्ज करवाए, चुनाव हो और हम सब मिलकर जश्न मनाएं, एक परिवार की तरह रहें। मित्रों, एक बात और कहूंगा। कई बार ये मुझे सुनने को आता है जो पिछली बार चुनाव हुए थे पूरी तरह से इलीगल थे, असंवैधानिक थे। यदि असंवैधानिक थे, निश्चित रूप से कुछ लोगों ने
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कार्यालय में संपर्क किया होगा, उसका कोई ना कोई उत्तर जरूर आया होगा। 16 जून को 2 वर्ष पूरे होंगे चुनाव के, 16 जून 2023, लगभग 16 या 18 थी, इतनी मेरी स्मृति में है। क्या वो पत्र सार्वजनिक हुआ है? यदि वो पत्र सार्वजनिक नहीं हुआ तो किस तरह हम किसी इलेक्शन ऑफिसर को या एक जो लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गई कार्यकारिणी हो उसको दोषारोपित कर सकते हैं? यहां मैं किसी पे दोषारोपण करने नहीं आया हूं, ये नम्र निवेदन करने आया हूं। बहुत छोटी सी सोसाइटी है और हमारी उम्र भी बहुत छोटी है। इस संसार से हमें क्या लेके जाना है? क्यों ना सब लोग एक बार मिलजुल कर बैठकर लोकतांत्रिक पद्धति से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें। एक बात दुख के साथ कह रहा हूं, हमारी सोसाइटी बहुत ही सभ्य सोसाइटी है, वेरी कल्चर्ड सोसाइटी, आई एम टेलिंग यू। लेकिन एक व्यक्ति द्वारा जो सोसाइटी में पिछले 2-3 महीनों से लगातार, क्या शब्द मैं यूज करूं, सोसाइटी को दूषित, बिल्कुल सही शब्द है, दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आप उसका समर्थन करेंगे? कल शाम को एक डॉक्टर की गाड़ी जिसको अपनी ड्यूटी पर जाना था, उसको रोककर, पैसेज रोककर, क्या उस व्यक्ति ने महानता का परिचय दिया था? जब सेक्रेटरी द्वारा उनसे प्रार्थना की गई तो उनके साथ, सेक्रेटरी के साथ जो गाली गलौज हुआ था उसका मैं भी विटनेस हूं। खैर, इस मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, दिस इज ए मैटर ऑफ लिटिगेशन नाउ। लेकिन परमात्मा से प्रार्थना करता हूं हम सब लोग सोसाइटी में एक परिवार की तरह रहें, लोकतांत्रिक पद्धति से रहें, किए गए कार्य की सराहना करें। यदि कोई कमी रह गई है वो जरूर कहें, लेकिन किसी की कमी को शस्त्र बनाकर पूरी सोसाइटी को दांव पर लगा देना ये सभ्य समाज की निशानी नहीं है। जब जाएगा जहां से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा ही तेरा लबास हो।